इसमें अपन ने बात की थी तो इसमें अपन ने क्या क्या देखा। इसमें सबसे पहले अपन ने बात की थी एक बिंदु पर संततता। तो कोई फलन एक बिंदु पर संतत कब होता है, उसमें अपन ने देखा कि किसी फलन को एक बिंदु पर संतत होने के लिए उसका उस बिंदु पर फलन का मान उसकी बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा के बराबर होना चाहिए। तो इसमें अपन ने ये देखा कि एक बिंदु पर फलन संतत होने के लिए फलन का मान उसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर होना चाहिए। फिर इसके बाद बात की अपन ने एक बिंदु पर फलन की बाईं तथा दाईं ओर से संततता की। तो इसमें अपन ने क्या देखा कि बाईं ओर से फलन को संतत होने के लिए फलन की बाईं सीमा का मान फलन के मान के बराबर होना चाहिए। फिर इसी तरह से अपन ने देखा कि दाईं ओर से संतत होने के लिए फलन का मान फलन की दाईं सीमा के बराबर होना चाहिए। फिर इसके बाद अपन ने बात की थी विवृत अंतराल में संततता। तो विवृत अंतराल में संततता की बात कर रहे थे। इसमें अपने पास एक अंतराल होता है, जैसे ये है ओपन इंटरवल है ए बी। तो इसमें फलन का संतत होने के लिए क्या होना चाहिए कि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर उस फलन का संतत होना आवश्यक है। फिर इसके बाद बात की अपन ने संवृत अंतराल में संततता। संवृत अंतराल क्लोज्ड इंटरवल ए बी में संततता। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में संतत होने के लिए अपने को क्या देखना होता है कि बिंदु x बराबर a पर फलन का दाईं तरफ से संतत होना चाहिए और x बराबर b पर फलन का बाईं तरफ से संतत होना चाहिए। और क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फलन का संतत होना आवश्यक है, तब क्या होता है फलन संवृत अंतराल ए बी में संतत होता है। एक बार फिर से देखिएगा कि संवृत अंतराल ए बी में फलन संतत कब होता है। उसके लिए x बराबर a पर दाईं तरफ से संतत होना चाहिए और x बराबर b पर फलन का बाईं तरफ से संतत होना चाहिए। और विवृत अंतराल ए बी में फलन का संतत होना चाहिए, तो फलन संवृत अंतराल ए बी में संतत होगा। तो इसके बारे में अपन ने बात की थी। अब इसके आगे देखते हैं। फिर इसके बाद अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और इसमें अपन ने क्या क्या देखा था। इसमें अपन ने संतत फलनों के कुछ एग्जाम्पल देखे और फिर इसके बाद असंतत फलनों के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। अब इसके बाद अपन बात करते हैं संतत फलनों के कुछ गुणधर्मों के। तो इसमें देखते हैं अपन संतत फलनों के गुणधर्म। तो संतत फलनों के गुणधर्म देख रहे हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे हमारे पास यदि कोई दो संतत फलन है, यदि f(x) और g(x) कोई दो संतत फलन है,
तब यदि f(x) और g(x) कोई दो संतत फलन है तो तब क्या होगा, तब इन फलनों का एक तो योगफल f(x) प्लस g(x) और इन फलनों का व्यवकलन f(x) माइनस g(x) और फलनों का गुणनफल और अचर संख्या से किसी फलन का गुणनफल और इन फलनों का अनुपात या भागफल देख सकते हैं, जिसमें कंडीशन होती है अपने पास कि g(x) यानी कि हर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और इनका संयुक्त फलन जिसको अपन GOF या FOG किसी से भी लिख सकते हैं, ये भी क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो संतत फलनों के गुणधर्मों में क्या देख रहे हैं कि यदि f(x) और g(x) कोई दो संतत फलन है तो इनका योगफल, इनका व्यवकलन, इनका गुणनफल, अचर राशि से गुणनफल, इनका भागफल और संयुक्त फलन GOFX भी संतत फलन होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस कड़ी में आगे देखते हैं आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें आपके पास कोई फलन दिया है f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1। ये कोई आपके पास फलन दिया है और इसमें आपको क्या करना है, इसमें बिंदु x बराबर 0 और बिंदु x बराबर 1 पर फलन की संततता की जांच करनी है। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें है f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1, जिसमें आपको क्या करना है, बिंदु x बराबर 0 और x बराबर 1 पर फलन की संततता की जांच करनी है। तो फलन की संततता की जांच करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि किसी फलन का एक बिंदु पर संतत होने के लिए उस बिंदु पर फलन का मान उसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बिंदु x बराबर 0 पर। तो बिंदु x बराबर 0 पर संततता की जांच करते हैं। तो x बराबर 0 पर संततता की जांच करने के लिए अपने को 3 चीजें ज्ञात करनी है। सबसे पहली चीज x बराबर 0 पर फलन का मान, फिर इसके बाद x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा। इसके लिए हमारे पास ये फलन दिया है f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस फलन को मोड फंक्शन यानी मापांक फलन की परिभाषा से ओपन करते हैं, खोलते हैं। तो मापांक फलन की परिभाषा से इसको खोल लेते हैं। तो मापांक फलन की परिभाषा से इसको खोल दिया, यह आ गया f(x) इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं अपन x लेस देन 0। तो इस बिंदु पर देखते हैं x अगर 0 से छोटा होता है तो इस f(x) का मान क्या होगा। तो देखो मापांक फलन की परिभाषा में अपन क्या देख रहे हैं कि अगर ये 0 से छोटा होगा तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एक बार यहाँ देखते हैं, यह आएगा ऋणात्मक। इसका दूसरा भाग x माइनस 1, यह भी x लेस देन 0 पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा।
तो इस तरह से इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास क्या आ गया माइनस एक्स प्लस 1 यानी कि माइनस के 2x प्लस 1, ये अपने पास fx का मान प्राप्त होता है। यह है x लेस देन 0 पर। अब बात करते हैं अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या इसके बराबर हो और इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो तब क्या होता है। इस कंडीशन में दोस्तों देखो क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे पास जो इसका पहला भाग है ये तो क्या होता है धनात्मक प्राप्त होता है। इस कंडीशन में ये भाग तो धनात्मक आ जाएगा, लेकिन x 1 से छोटा रहने पर इसका दूसरा भाग ये क्या रहेगा, ये ऋणात्मक रहेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 1, इस तरह से इसका मान कितना आता है 1। इस कंडीशन में fx के मान कितना आता है 1 प्राप्त होता है। फिर इसी तरह से अपन देखते हैं x का मान जब क्या हो 2 से बड़ा या 2 के बराबर, 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो। यहाँ पे बात कर रहे थे 0 और 1 की, ठीक है। तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसके दोनों ही भाग क्या होते हैं धनात्मक प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में इसका मान आएगा 2x प्लस 1 fx का मान। तो इस तरह से मापांक फलन की परिभाषा से हमने इसको खोल दिया। अब यहाँ पे संततता की बात करते हैं। तो संततता की बात करते हैं, इस कड़ी में सबसे पहले क्या देखना होता है अपने को, इस बिंदु पर फलन का मान x बराबर 0 पर फलन का मान ये क्या होगा fx का मान होगा x बराबर 0 पर f0। तो फलन का मान ये आ गया f0। तो इसका मान देखते हैं यहाँ पे f0 के बराबर, ये x0 के बराबर हो तो f0 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखते हैं fx का मान ये दिया है जब 0 के इक्वल हो तो ये आएगा, ये 0 से छोटा है और इसमें क्या आएगा 0 के बराबर x। तो इसमें fx का मान कितना आ गया 1। तो इस तरह से देखते हैं कि फलन का मान कितना प्राप्त हुआ अपने को, फलन का मान प्राप्त हुआ 1। इस तरह से फिर आगे निकालते हैं फलन की बाईं सीमा। तो बाईं सीमा बाईं सीमा का मान निकालते हैं और बाईं सीमा को किस तरह से नोट कर रहे थे अपन f0 माइनस 0। इसको क्या करेंगे लिमिट में कन्वर्ट कर दिया। तो लिमिट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे क्या आया लिमिट h टेंड्स टू 0 और यह आ गया f0 माइनस h। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 0 स्मॉल राशि h से छोटा हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गया 0 से छोटा, और 0 छोटे में कौन सा वाला फलन का मान काम में आएगा माइनस के 2x प्लस 1। ये यहाँ पे लिख देते हैं, यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये फलन का मान काम में आ रहा है जहाँ पे x का मान अपने को 0 माइनस h लिखना है। तो ये आया माइनस 2x की जगह पे लिख दिया अपन ने 0 माइनस h और प्लस का 1। तो इस तरह से फलन का मान ये बाईं सीमा क्या प्राप्त होगी, h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो h का मान क्या हो गया 0। इस तरह से ये पूरा 0 हो गया और इसका मान कितना आया 1। तो फलन की बाईं सीमा का मान भी कितना आया है 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे फलन की दाईं सीमा का मान। तो ध्यान दीजिएगा फलन की दाईं सीमा का मान कैसे निकालते हैं, इसको डिनोट तो अपन इस तरह से कर रहे थे f0 प्लस 0। फिर क्या करेंगे इसको, इसके बाद अपने को लिमिट में चेंज करेंगे। तो इसको लिमिट में किस तरह से चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ क्या आएगा बाईं सीमा में माइनस हो रहा था, यहाँ पे क्या आएगा f0 प्लस h। फिर यहाँ पे मान लिखते हैं फलन का। तो फलन का मान देखो यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों कि 0 में स्मॉल राशि h जुड़ रही है। तो जुड़ रही है इसका मतलब 0 से ज़्यादा हो रही है। तो 0 से बड़ा मान हो गया x का। तो 0 से बड़ा मान x का कहाँ हो रहा है, ये तो 0 से छोटा है, 0 से बड़ा मान ये है। तो इस कंडीशन में इसका मान क्या आ गया fx का, fx का मान 1 काम में लेना है अपने को। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका मान कितना आया है 1, ये वाला मान काम में लेना है। तो इस तरह से इसकी दाईं सीमा का मान भी कितना प्राप्त हुआ अपने को 1 प्राप्त हुआ है।
तो यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों कि फलन का मान भी कितना आया, 1 आया है। फलन की बाईं सीमा का मान भी कितना आया, 1, और फलन की दाईं सीमा का मान भी कितना आया, 1। क्या हो रहा है, तीनों ही बराबर प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फलन इस बिंदु पर संतत है, x बराबर 0 पर। यहाँ लिख सकते हैं अपन, चूंकि f0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0 यानी दाईं सीमा, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो इस तरह से अपन ने इसको बिंदु x बराबर 0 पर फलन की संततता की जांच की और क्या देखा कि इस बिंदु पर फलन संतत है। वैसे भी अपन जानते हैं कि ये दोनों ही क्या है, मोड ऑफ x और मोड ऑफ x माइनस 1 दोनों ही क्या है, मापांक फलन है। और अपन ने एग्जाम्पल में बात की थी कि मापांक फलन सदैव क्या होते हैं, संतत होते हैं। और गुणधर्मों में देखा कि दो संतत फलनों का योगफल सदैव क्या होगा, संतत होता है। इस तरह से ये संतत आ गया। इसी तरह से अपन बात कर सकते हैं x बराबर 1 पर इस फलन की संततता की जांच कर सकते हैं, जिसको आपको स्वयं करना है, यहाँ पर करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर है 3, जिसमें आपके पास कोई फलन दिया है f(x) और इस f(x) का मान है e⁻1/x 1 प्लस e⁻1/x। ये कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इसका मान है 1। या आपको कोई फलन दिया है, सॉरी यहाँ पे 0 दिया है, और इसमें क्या करना है, यह आपकी बुक का है एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें फलन दिया है f(x) इज इक्वल टू e⁻1/x अपॉन 1 प्लस e⁻1/x, जहाँ ये तो है x नॉट इक्वल टू 0 और f(x) का मान 0 है जब x इज इक्वल टू 0 हो। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रदर्शित करना है कि x बराबर 0 पर, ये बिंदु दिया है x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। क्या प्रदर्शित करना है कि ये है कोई फलन f(x) जिसका ये मान दिया है, यह फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत नहीं होगा। यह आपको प्रदर्शित करना है, सिद्ध करना है। तो इसका जांच करेंगे अपन। तो जांच करने के वही तरीके हैं। एक बार के लिए अपन देखते हैं कि अपन ने असंतत फलनों के उदाहरणों में देखा था कि e⁻1/x ये क्या होता है, असंतत फलन होता है। तो ये असंतत फलन, ये असंतत फलन। तो इस तरह से अपन बात करें तो ये पूरा असंतत फलन होगा। इसकी जांच करते हैं हम डिटेल से। तो जांच करने के लिए क्या करना होगा, अपने को वही 3 मान निकालने हैं, फलन का मान, बाईं सीमा और दाईं सीमा, और देखेंगे कि तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर बराबर नहीं आते तो क्या होगा, ये असंतत होगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन फलन का मान। तो फलन का मान x बराबर 0 पर क्या हुआ, f0। तो ये आ गया x बराबर 0 पर इसका मान आएगा 0। फिर इसके बाद देखते हैं बाईं सीमा। और बाईं सीमा किस तरह से लिख रहे थे, f0 माइनस 0, इसको लिमिट में चेंज कर दिया। तो लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0 और यह आएगा f0 माइनस h। अब यहाँ पे फलन का कौन सा मान काम में लेंगे, ये 0 के बराबर नहीं रहा, छोटा रह गया। और 0 के बराबर तब नहीं होता है, x अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो ये वाला फलन का मान काम में लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0
और यहाँ लिखना है अपने को e की पावर 1/x, x का मान अपने को लिखना है 0 - h, 1 प्लस e की पावर 1/0 - h, ये हुआ। यानी क्या प्राप्त हुआ अपने को, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आएगा e की पावर माइनस का 1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर -1/h, ये आएगा। अब अपने को लिमिट लगानी है h टेंड्स टू 0। तो देखो इसका मान क्या होता है, एक बार के लिए अपन देखते हैं। अगर h टेंड्स टू 0 करते हैं तो 1/h क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी e की पावर -इनफाइनाइट। एक बार ये देखते हैं अपन, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 इस तरह से ये है, तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, ये माइनस है, ऋणात्मक घात है, ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में बदलने के लिए अपने को क्या करना होगा, इसको चेंज कर दिया, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आएगा 1/e की पावर 1/h। तो इस तरह से h टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को इस तरह से लिखते हैं, यानी इसका मान क्या आएगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि इसका मान क्या आएगा, ये आ गया 0 1 प्लस और इसका मान क्या आएगा 0। इस तरह से यहाँ क्या आया, इसकी बाईं सीमा का मान क्या आ गया, 0 हो गया। फिर आगे निकालते हैं अपन इसकी दाईं सीमा का मान। तो दाईं सीमा का मान निकालेंगे, तो दाईं सीमा किस तरह से लिखेंगे, f 0 + 0, यहाँ आ गया, इसको लिमिट में चेंज कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यह आएगा f 0 + h। तो यहाँ पे फलन का कौन सा मान काम में आएगा, जब x 0 के बराबर नहीं हो और 0 के बराबर नहीं है तो फलन का ये वाला मान काम में लेना है। और ये है आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और फलन का मान है e की पावर 1/x, x की जगह पे आप क्या लिखना है, 0 + h, तो 1/0 + h, तो 1 प्लस e की पावर 1/0 + h। इसको सॉल्व किया आगे अपन ने, तो यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h 1 प्लस e की पावर 1/h। यहाँ पे अपने पास ऋणात्मक घातें थी तो इसको अपन इस तरह से चेंज करके 0 में कर दिया था कन्वर्ट, लेकिन यहाँ पे धनात्मक घात है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, ऐसी कंडीशन जब भी हो तो आपको क्या करना है, इसको अगर ऋणात्मक घात में अपन बदल सकते हैं तो बदल के लिखना है। तो इसको ऋणात्मक घात में अगर बदल सको तो बदल देंगे। देखो इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं अपन, इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ऊपर भी आपके पास क्या है e की पावर 1/h और हर में भी क्या है e की पावर 1/h। तो दोनों में या तो क्या करेंगे, e की पावर 1/h का भाग लगाना है, या फिर दोनों में कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अंश और हर में क्या करते हैं, e की पावर 1/h का भाग लगा देते हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखो अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे e की पावर 1/h का भाग लगाएंगे, तो इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यह आएगा अपने पास 1, क्योंकि इसी का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। और 1 में e की पावर 1/h का भाग लगाएंगे तो यह आएगा e की पावर माइनस का 1/h और यहाँ पे 1, ये अपने पास प्राप्त होगा। और इसी को अपन देखते हैं कि ये तो इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ऊपर तो है 1 और इसका मान अभी अपन ने देखा है क्या आता है, 0 और ये 1, इस तरह से इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ अपन देख रहे हैं कि इसका फलन का मान तो 0, बाईं सीमा का मान 0, लेकिन दाईं सीमा का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि दाईं सीमा और बाईं सीमा ये दोनों सीमाएं बराबर नहीं है। तो अर्थात क्या हुआ कि ये फलन संतत नहीं है। x बराबर 0 क्या, x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, असंतत फलन होगा। यहाँ लिख सकते हो आप, क्योंकि
f0 माइनस 0 यानी क्या है, बाईं सीमा, और इसकी दाईं सीमा, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए x बराबर 0 पर फलन असंतत है। और ये अपने को प्रदर्शित करना था। क्या प्रदर्शित करना था अपने को, कि ये कोई फलन दिया है, इसको आपको बताना था कि x बराबर 0 पर असंतत होगा। तो इसके लिए अपन ने क्या जांच की, अपन ने निकाला इसका फलन का मान, बाईं सीमा और दाईं सीमा। और यहाँ अपन ने क्या देखा कि इसकी दाईं सीमा 1 आ रही है और इसकी बाईं सीमा अपने पास 0 आ रही है, दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरह से क्या आ गया, ये फलन असंतत फलन होगा। तो अपने पास जब भी ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें ये e⁻1/h इस तरह की घातें हो, तो ऐसी घातों को अगर आपके पास धनात्मक घात में है तो पहले ऋणात्मक घात में चेंज करना है इसको, फिर बाद में सोल्व करना है। अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आए जहाँ पे e⁻1/x या e⁻1/x टाइप, या ऐसे बोल सकते हैं e⁻1/h जो यहाँ पे दिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इनको पहले आपको इस धनात्मक घात को ऋणात्मक घात में बदलना है, क्योंकि ये आपको पता करना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि e⁻∞ होता है, इसका तो मान होगा इनफाइनाइट, बट e⁻∞ का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये 0 होगा। तो इस तरह से अगर धनात्मक हो तो चेंज करना है और उसके बाद सोल्व करना है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन जिसमें ऐसी घातें दी हो। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखें। तो इसी में देखते हैं अपन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज है 6.1, और 6.1 में आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें इसका बी है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ये प्रश्नावली 6.1 6.1 इसमें दिया है आपको, इसके फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, और जिसमें fx ये आपके पास दिया है e⁻1/x, और ये दिया है जब x क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, और इसका मान दिया है 0 जब क्या हो, x 0 के इक्वल हो। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसकी संततता की जांच करनी है। तो देखो, संततता की जांच करने का वही अपने पास एक तरीका है, इसकी 3 चीज़ें निकालनी है, फलन का मान, इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी x बराबर 0 पर, यह आपके पास दिया है बिंदु x बराबर 0 पर। तो इस बिंदु पर देखते हैं अपन फलन की संततता के लिए सबसे पहले निकालेंगे फलन का मान, फलन का मान। तो फलन का मान क्या होगा, x बराबर 0 पर f0, तो यहाँ पे देखते हैं x बराबर 0, इसका मान कितना आ गया, फलन का मान आ गया 0। फिर इसके बाद निकालते हैं इसकी बाईं सीमा, फिर दाईं सीमा निकालेंगे। तो फिर निकाल रहे हैं अपन बाईं सीमा का मान। बाईं सीमा किस तरह से लिख रहे थे, f0 माइनस 0, और इसको लिमिट में चेंज कर दिया, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे फलन का मान क्या होगा, f0 माइनस h, पहले h टेंस टू 0 में चेंज कर दिया लिमिट में,
अब इसका मान लिखना है फलन का। फलन का कौन सा मान काम में आएगा, ये आपको देखना है कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये है x का मान, स्मॉल राशि h से कम हो रहा है, तो क्या हो गया, यानी कि 0 के बराबर नहीं रहा, और 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। इसमें ये वाला फलन का मान काम में लेना है, ये यहाँ पे लिखेंगे e की पावर 1/x, x की जगह पे आपको लिखना है 0 - h, और ये है 0 - h। तो क्या प्राप्त हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये अपने पास आया, ये माइनस है, e की पावर 1/h माइनस का, और ये h। तो यहां से क्या देख रहे हैं, इसका अगर मान निकालते हैं अपन, तो इसका मान निकालेंगे, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे। h टेंड्स टू 0 जब लिखते हैं अपन, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, h टेंड्स टू 0 लिखने पर यहाँ पे इसका मान तो क्या आएगा 0, और इसका मान 0, जो क्या है एक अनिर्धारित रूप प्राप्त होता है। इसको ऐसे नहीं देखे तो इसका प्रसार खोलकर भी आप देख सकते हैं कि उसमें क्या आएगा। तो इस कंडीशन में देखो इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है, इनफाइनाइट अनिर्धारित रूप, यानी कि सीमा, ये बाईं सीमा है इसकी, वो क्या है विद्यमान नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा विद्यमान नहीं है। यहाँ पे यह अपरिभाषित है, या तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि ये कौन सी कंडीशन प्राप्त हो रही है, जीरो बटे 0, और आप लोग जानते हो इसको कि ये क्या है अनिर्धारित रूप प्राप्त होता है अपने पास। तो ये क्या होगा, इसमें सीमा विद्यमान नहीं होगी, या फिर इसका प्रसार खोलकर भी देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे बाईं सीमा विद्यमान नहीं है, तीसरी चीज़ आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाईं सीमा ही विद्यमान नहीं है, तो यह फलन क्या होगा, असंतत फलन होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन असंतत है। तो देखो क्या करना है अपने को, 3 चीज़ें निकालनी थी, फलन का मान, बाईं सीमा और दाईं सीमा। अगर यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ उपस्थित नहीं है, एक भी अपने पास विद्यमान नहीं है, तो आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपन ने क्या देखा, यहाँ अपन देख रहे हैं कि फलन का मान तो आ गया अपने पास 0, लेकिन जब बाईं सीमा निकाल रहे हैं तो बाईं सीमा का मान अपने पास क्या आ रहा है, ये अनिर्धारित मान प्राप्त हो रहा है, अपरिभाषित है। तो इसका मतलब है कि ये बाईं सीमा विद्यमान नहीं है, और बाईं सीमा विद्यमान नहीं है तो इसका मतलब है कि x बराबर 0 पर यह फलन क्या होगा, असंतत होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन जांच कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखें और आगे देखते हैं अपन क्वेश्चंस। इसके बाद आप लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं आगे हम इसके कुछ मानक सीमाएं हैं जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हो, वो आपको याद रखनी है, जो यहाँ के पे काम में आएंगी। और वो कौन कौन सी है वो आपको देखनी है। देखो आप लोग 11th क्लास में देख के आए हो कुछ मानक सीमाएं जो आपको याद रखनी है।
एक तो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। तो इसका मान कितना होता था, इसका मान होता है अपने पास 1। तो ये कुछ मानक सीमाएं हैं। इसी तरह से और है अपने पास कुछ मानक सीमाएं। यह है 10x इसका मान अपने पास कितना होता है, 1 प्राप्त होता है। इसी तरह से आगे है लिमिट x टेंस टू 0 और यह है e की पावर इसका मान होता है 1। और एक और मानक सीमा है। वैसे आप लोगों को ये 2 मानक सीमाएं ये विशेष रूप से याद रखनी है, ये कई बार काम में आएगी आपको क्वेश्चंस में। ये भी काम में आती है, लेकिन इनको तो अपन सोल्व करके अब निकाल सकते हैं। ये कुछ मानक सीमाएं आपको याद रखनी है। एक और देख लेते हैं। यह है a की पावर x माइनस 1 बटे है x और इसका मान होता है log a। इसमें आप लोगों को ये 2 मानक सीमाएं तो विशेष रूप से याद रखनी है। तो ये कुछ मानक सीमाएं आप लोग 11th क्लास में देख के आए हो। तो इनका मान क्या होता है, यह है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसका मान है 1। और दूसरी है लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, इसका मान होता है 1। तो ये 2 मानक सीमाएं ये विशेष रूप से याद रखनी है। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आपका दिया है एग्जाम्पल नंबर 5, बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है और वो क्या है वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर है 5 और इसमें दिया आपके पास कोई फलन है f(x) जिसका मान दिया है यह है 1 माइनस कोस cx है और बटे में है x साइन x। ये है जब x नॉट इक्वल टू 0 हो। और इसका मान 0 है जब x इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये 0 नहीं है, 1/2। यह आपके पास कोई फलन दिया है। यह है बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 और इसमें दिया है आपके पास एक फलन दिया है f(x). तो इसका मान दिया है 1 माइनस कोस cx अपॉन x साइन x, जब क्या हो x नॉट इक्वल टू 0 हो। और इसका मान दिया है फलन का 1/2 जब x इज इक्वल टू क्या हो 0। तो इस कंडीशन में क्या दिया है, इसमें आपके पास दिया है एग्जाम्पल में कि यदि x बराबर 0 पर फलन संतत है तो c का मान ज्ञात करना है। तो यदि ये फलन x बराबर 0 पर संतत है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कांस्टेंट राशि c का मान निकालना है।
तो इसमें क्या करेंगे अपन, संतत आपको पहले से दिया है बिंदु x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर अगर संतत दिया है तो आपको क्या करना है, संतत की परिभाषा लगानी है। और संतत की परिभाषा आप लोग जानते हो क्या होती है, इसमें फलन का मान इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर होता है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका फलन का मान, और इस बिंदु पर देखते हैं x बराबर 0 पर। तो पहले निकालते हैं फलन का मान। तो फलन का मान x बराबर 0 पे क्या होगा, f0, और f0 इस पे मान क्या दिया है आपको, 1/2, 1/2 इसका मान दिया है। अब क्या निकालने है, इसकी सीमा निकालनी है और इसको फलन के मान के बराबर करना है। तो कोई सी भी एक सीमा निकाल लेते हैं और उसको बराबर कर देंगे। तो कोई सी सीमा निकालनी है, जैसे यहाँ पे अपन निकालते हैं, इसकी दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो दाईं सीमा क्या होती है, f0 + 0, इसको लिमिट में चेंज कर दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको क्या लिखेंगे, f0 + h। तो ये मान लिखते हैं फलन का f0 + h। तो f0 + h में क्या होगा कि ये मान x का मान 0 के बराबर नहीं रहा, तो x का मान 0 के बराबर जब नहीं हो तो फलन का कौन सा मान काम में आएगा, ये वाला मान काम में आएगा। तो ये यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ गया 1 - cos, ये है c, और 0 + h है 0 + h, और ये है साइन 0 + h। ये दिया आपके पास, इसको सॉल्व किया, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - cos ch, और ये आ गया h × sin h। ये आपके पास दिया है। तो अब इनको सॉल्व करना है। ये कौन है, ch। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको कुछ मानक सीमाओं में चेंज कर लेते हैं। ये साइन दिया है, और अभी कुछ अपन ने देखा था, कुछ मानक सीमाएं देखी थी, उसमें क्या देखा था, ये एक मानक सीमा देखी थी, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x / x, इसका मान कितना है, 1। ये मानक सीमाएं देखी थी अपन ने। इसका मान कितना है, 1 होता था। तो ये जो मानक सीमा देखी है वो अपने को काम में लेनी है, इनको मानक सीमाओं में चेंज करना है। तो किस तरह से चेंज करेंगे, इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2x का, साइन के रूप में, मानक सीमा किसके रूप में दी है, साइन के रूप में, तो साइन के रूप में चेंज हो रहा हो ऐसा फॉर्मूला देखना है अपने को। तो एक बार के लिए देखना है आपको, आप लोग देखते हैं cos 2x या 2θ, ये बराबर क्या होता था, 1 - 2 sin² थीटा, ये ऐसा होता था। तो इसमें साइन के रूप में क्या आएगा इसका मान, यह आएगा 2 sin² थीटा, ये बराबर क्या होता है, 1 - cos 2θ। तो इसी तरह से इसको चेंज करना है, 1 - cos ch, यह है 1 - cos 2θ। तो इसी रूप में आपको इसको लिखना है। तो इस रूप में ये आपके पास दिया है 1 - cos ch दिया है, 2θ की जगह क्या दिया है, ch। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसकी जगह 2 sin², और
इस कोण को क्या करना है, आधा करना है, तो CH/2 और हर में आपके पास दिया है H sin H। इस तरह से इसको अपन ने चेंज कर दिया। अब क्या करना है, अब इसको स्टैंडर्ड लिमिट यानी कि जो मानक सीमा आपके पास है वो मैंने कुछ याद करने के लिए आपको बताया था, ये वाली सीमा आपको काम में लेनी है। तो किस तरह से लेंगे काम में, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये स्क्वायर दिया है यानी कि साइन CH/2 है, इसका स्क्वायर है वो बाद में करेंगे, यानी क्या आना चाहिए यहाँ पे CH/2 आना चाहिए। एक बार इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये 2 है आपका, ये पहले से आपके पास दिया है, यहाँ इसका स्क्वायर हर में कर रहे हैं तो ये भी क्या आएगा C²H²/4। इसी तरह से हर में देखते हैं, और ये क्या आ गया, H तो पहले से दिया है और ये आ गया आपके पास, इस तरह से देखते हैं तो ये साइन H, इसके बटे में H लगाएंगे तो यहाँ भी क्या आएगा H से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से अब क्या देख रहे हैं, साइन x/x, ये लिमिट x टेंस टू 0 होता है तब इसका मान कितना होता है, इस सीमा का मान 1 होता है। तो इस तरह से इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया और अपने पास ये बच गया। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, इसका मान 1, इसका मान 1 हो गया, ये h से मल्टीप्लाई होकर h² हो गया, ये h² यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या होएगा अपने पास, ये प्राप्त हो गया 2c²/4, या ऐसे बोल सकते हैं c²/2। यह आ गया इसकी दाईं सीमा का मान। तो यहाँ से दाईं सीमा का मान प्राप्त हो गया। अब अपन क्या जानते हैं कि यदि फलन संतत है, यह आपके पास दिया भी है क्वेश्चन में कि x=0 पर फलन संतत है, तो संतत होगा तो क्या होगा, इसके फलन का मान इसकी सीमा के बराबर होगा। इसमें अपन ने एक सीमा निकाल ली, इसको क्या कर देंगे, फलन के मान के बराबर करेंगे। तो ये अपने पास क्या आया, यहाँ लिखेंगे चूंकि x=0 पर फलन संतत है, इसलिए क्या होगा, अगर ये फलन संतत है तो क्या होगा, इसका फलन का मान और इसमें इसकी सीमा का मान जो अपन ने ये निकाली है दाईं सीमा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और फलन का मान अपने पास कितना प्राप्त हुआ है, 1/2, और इसकी दाईं सीमा का मान कितना प्राप्त हुआ है, c²/2। दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया, c² = 1 और c का मान क्या आ गया, ±1। ये अपने पास c का मान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से देख सकते हैं, यह आपकी बुक का एग्जाम्पल दिया था एक, और यह है एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें आपके पास कोई फलन दिया है f(x) और f(x) का ये मान दिया है 1 - cos cx/x sin x। जब क्या है x ≠ 0 और फलन का मान दिया है 1/2, जब x क्या हो 0। और इसमें आपको पास क्या करना है कि यदि ये फलन x=0 पर संतत है तो c का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या किया अपन ने, क्योंकि ये फलन संतत है तो क्या होएगा, इसका फलन का मान इसकी सीमा के बराबर होगा। तो ये अपन निकालते हैं और बराबर करेंगे। तो पहले x=0 पर फलन का मान निकाल लिया, और x=0 पर फलन का मान कितना आ गया, 1/2। फिर क्या किया, इसकी कोई सी एक सीमा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने इसकी दाईं सीमा ज्ञात की है, तो दाईं सीमा निकाली, तो दाईं सीमा का मान इसमें अपन ने इसको मानक सीमाओं में चेंज करके इस तरह से ये इसकी दाईं सीमा का मान निकाला, जो क्या आ गया, c²/2। तो c²/2 दाईं सीमा का मान आया और ये फलन का मान आ गया। अब चूंकि अपने पास क्या दिया है कि फलन x=0 पर क्या है, संतत है, और ये संतत है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका फलन का मान दाईं सीमा के बराबर होगा। दोनों को बराबर कर दिया अपन ने, ये c² = 1 आया है, तो यहाँ से क्या किया अपन ने, वर्गमूल लेंगे तो c का मान ±1 प्राप्त हो रहा है।
तो इस तरह से यहाँ पे सी का मान ज्ञात किया अपन ने।